हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अब देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नेम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी पे फोकस करेंगे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद कौन कौन सा ऐसा सर्कमस्टांसेज होती है जहाँ पे हम लोग को रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, किस सिचुएशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, ठीक है। कौन कौन सा एडजस्टमेंट होता है जो हम लोग को रिकॉन्स्टिट्यूशन में करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं और थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या हुआ। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, इससे क्वेश्चन आता भी है प्रैक्टिकल, जैसे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये सब इसमें स्टडीज करना है। तो अब देखेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। तो हम लोग नोट भी करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म means any changes, कहता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स एनी चेंजेज इन रिलेशंस कहता है पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स एनी चेंज इन रिलेशंस विथ partners without affecting existence of पार्टनर या फर्म लिखे ऑफ फर्म। मतलब कहता है पार्टनरशिप जो रिकॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है अगर किसी प्रकार के चेंजेज होती है पार्टनर का रिलेशन में विदाउट एग्जिस्टेंस, कहता है विदाउट इफेक्टिंग एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म, यानी कि फर्म को कोई भी चेंज किए बिना, तो उसको बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। या यूँ कहे तो दूसरे डेफिनेशन में कह सकते हैं, हम एक शॉर्टकट में लिखा है, दूसरा ये भी कह सकते हैं एनी चेंज इन रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर विदाउट अफेक्टिंग एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म इज नॉन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। समझ गए? मतलब किसी प्रकार का एग्रीमेंट में, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो या कोई भी एग्रीमेंट में चेंजेज होगा बिना जो पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में उसको चेंज किए बिना, तो उसको बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। समझ गए? मतलब फर्म रहेगा ही, समझ गए ना बात, लेकिन फिर से हम लोग उसको मूल्यांकित कर देते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन फिर से बना देते हैं, पुनर्कंस्ट्रक्शन या पुनर्निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन होती है, कौन कौन सा ऐसा ओकेजन होती है जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मतलब कि उसमें जो बदलाव होती है, कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन हो सकती है, कौन कौन सा ऐसा स्थिति हो सकती है जहाँ पे चेंज होगी। यहाँ तो ठीक आ रहा ना, एकदम सीधा। थोड़ा इसको ये कर दीजिए ताकि नहीं, ठीक, थोड़ा और कोशिश करेंगे इधर लिखने का। क्या तो आप देखेंगे ओकेजन, यहाँ पे लिखेंगे ओकेजन या circumstances of रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मतलब कि इसका मतलब यह ओकेजन, मतलब कौन कौन सा ऐसा सिचुएशन हो सकती है, क्या
कौन कौन सा ऐसा स्थिति हो सकती है जिसको हम लोग बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म या पार्टनरशिप फर्म बोलिए। तो देखेंगे पहला क्या हो सकती है। यदि मैंने फर्स्ट क्लास में कुछ बताया भी था इससे रिगार्डिंग, लेकिन हम लोग फिर से स्टार्ट हो गए हैं। अगर किसी प्रकार का चेंज होती है PSR में, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर किसी प्रकार के बदलाव होती है, ठीक है, तो इसलिए लिख सकते हैं चेंजेज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among existing partner। यदि किसी प्रकार का कहता है, देखिए कहता है चेंजेज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो अभी एग्जिस्टेंस माने जो अभी है, अगर जो पार्टनर है उसके बीच में किसी प्रकार के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब लाभ हानि, ठीक ना, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लिख दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस कर दिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक ना। चेंज इन प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो अभी पार्टनर है उसके बीच में किसी प्रकार के प्रॉफिट्स और लॉस रेशियो में बदलाव होगा। दूसरा, एडमिशन ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर को एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर्स के बीच यदि किसी प्रकार के एडमिशन हो जाए, क्यों? क्योंकि मान कर चलिए पहले से AB कोई पर्सन था, AB मिल का पार्टनरशिप फर्म चला रहा था, यहाँ पे अब आ गया कोई C आ गया थर्ड पार्टी, क्या? तो क्या होगा यहाँ पे, पहले से जो प्रॉफिट हुआ करता था अब 2% में बढ़ता था, बट अब क्या हुआ, C को एडमिशन लेने के बाद क्या होगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 3% आपस में बंटवारा करेगा, इसका मतलब चेंज हुआ। या यूँ कहे तो जो भी कुछ भी होगा फर्म में, लॉस भी होगा तो 3% में बटेगा, इससे पहले जो भी प्रॉफिट हुआ उन दोनों बांट लेगा, अब फिर से 3 में बटेगा, ठीक ना। तो इसको भी बोलेंगे ओकेजन है, जिसके कारण रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म में, एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, यदि कोई फर्म से एक पार्टनर चला जाएगा उस सिचुएशन में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा फर्म को, क्यों? मान कर चलिए अभी ABC 3 पार्टनर है, क्या? यदि A उसमें से चला गया तो अब बचेगा BC, तो अब का जो प्रॉफिट होगा B और C ही बांटेगा ओनली, क्या? तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, कुछ चेंज हो गया, मतलब चेंज हो रहा है, मतलब फर्म रहेगा बट सिर्फ चेंज हो गया सिस्टम में, तभी तो लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म। उसके बाद कहता है फोर्थ में कोई डेथ होगा पार्टनर का, डेथ ऑफ पार्टनर। उसके बाद अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यदि कोई 2 पार्टनरशिप फर्म मिलकर अमलगमेट हो गया, जैसे होता ना कि मान कर चलिए ABC कोई चल रहा था पार्टनरशिप फर्म और दूसरा था XYZ पार्टनरशिप फर्म, दोनों बिजनेस को क्या क्या अमलगमेट कर दिया, क्या? तो मान कर चलिए ABC उधर था, इधर XYZ था, अब 6 पार्टनर हो जाएगा, क्या? तो वहाँ पे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ भी कुछ चेंजेज होगी। तो ये सब इसका ये है, ओकेजन है, सर्कमस्टांसेज है, एक सिचुएशन है जिस सिचुएशन में ये चेंज हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। थोड़ा आप लोग तब तक नोट करेंगे, मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से नोट कर पाएंगे, तो इसलिए तब तक आप लोग नोट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, नहीं तो इसको मिटा दूंगा। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ तक समझ गए एडमिशन क्या होता है, फिर अलग से टॉपिक भी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब आएगा।
अब देखेंगे जब कोई फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्या कुछ ऐसा एडजस्टमेंट होता है कि जब फर्मों का रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है तो उसको एडजस्टमेंट करने का रिक्वायरमेंट होता है। आपका ये कैसे, खुद सोचिए। मान कर चलिए यहाँ पर ए बी सी था, ए था बी था, पर ए बी ही समझिए, ये कोई फर्म था, यहाँ पे सी आ गया तो अब तो क्या बन जाएगा, ए बी सी पार्टनरशिप फर्म बन जाएगा। पहले से था ए बी पार्टनरशिप फर्म था, अब हो गया ए बी सी पार्टनरशिप फर्म। तो खुद सोचिए, पहले से ये दोनों था तो पहले से इन दोनों का कैपिटल था, क्या पहले से जो बिजनेस था, जो अभी है बिजनेस, उसमें मेहनत ए बी का ही था, क्या तो क्या करेगा, गुडविल का एडजस्टमेंट करेगा। इसलिए कि अभी तक जो हम बिजनेस को चलाए मेहनत करके ए बी मिल करके, ठीक ना, तो इसका बेनिफिट तो अभी तक का ए बी को मिलना चाहिए। अब तो सी आया तो आज के बाद जो होने का है मेहनत, उसमें इसका कंसिडरेशन मिलना चाहिए, उसको बेनिफिट मिलेगा। तो क्या करेगा, एडजस्ट करेगा गुडविल का, क्योंकि इसको कहेगा भाई तुम हम लोग जो इतना दिन मेहनत की उसके बदले तुमको गुडविल लाना पड़ेगा। उसी को बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। हमेशा याद रखिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देती है, जो कोई न्यू पार्टनर जो लाता है गुडविल, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम का तो एक्स्ट्रा के रूप में लाता है, होता है ना कि प्रीमियम है, कोई भी चीज़ हम लोग होता है ना प्रीमियम परचेज कर लिए, मतलब क्लासेज वगैरह देखिएगा बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह है तो लिखा रहता है प्रीमियम, मतलब उसको आपको कुछ फीस देना पड़ेगा, क्या तो प्रीमियम होगा, एक्स्ट्रा के रूप में लाया, ये बात हुआ। दूसरी बात ये होगा कि जब ए बी पहले से था तो एसेट्स भी उसी का था, क्या तो अब जब सी आया तो आज से मानकर चलिए 10 ईयर बिफोर जब ये लगाया होगा तो उस समय का कुछ अलग वैल्यू रहा होगा, आपका कुछ अलग वैल्यू है, तो फिर से एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्या करेगा, रीवैल्यूड करेगा, मतलब रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज करेगा, ठीक है। फिर क्या करेगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फिर से कैलकुलेशन करेगा। क्यों, क्योंकि पहले से ए बी था, अब सी आ गया, तब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा ना, कि अब ए जो आया 1/5 के लिए या 1/4 के लिए या 1/3 के लिए, तब नया शेयर क्या होगा निकालना पड़ेगा ये तीनों के बीच, ठीक है। तो ये सब एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक ना, तब हम लोग हाँ ठीक, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर लेगा ओल्ड पार्टनर, तो वो भी एडजस्टमेंट यहाँ पे होगा। हाँ, अगर किसी प्रकार का उसको बोला जाता है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट हो या लॉस होगा तो ओल्ड पार्टनर आपस में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कर लेगा, ठीक है, उसको बोला जाता है एक्युमुलेटेड। जो अभी तक हम लोग प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बचा गए, जैसे होता है ना, एक कंपनी के केस में देखे होंगे, पढ़े होंगे रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या हुआ कि जब कोई कंपनी प्रॉफिट अर्निंग करती है, मतलब सारा टैक्स वगैरह देने के बाद, एक्सपेंस लेस करने के बाद जो उसको नेट प्रॉफिट आया, टैक्स दे दिया, उसके बाद क्या करता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देती है, क्या तब जो नेट प्रॉफिट होता है उसको बोला जाता है प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब जो ओनर्स का फंड है उसको मिलेगा रिटर्न। अब उसमें दो बात होगा, कुछ पैसे को क्या करेगा, बिजनेस में रिटर्न कर लेगा, रिटर्न में रख लेगा, जैसे 10 लाख हुआ सबको देने के बाद, अब हम ओनर हुए, इक्विटी शेयर होल्डर है, तो 10 लाख तो मेरा राइट बन रहा है, तो वो क्या करेगा, हम तो ओनर है तो हम कोशिश करेंगे मेरा बिजनेस कुछ और बढ़ते चला जाए, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस या सोर्स ऑफ फंड के रूप में क्या करेगा, उस 10 लाख से वो क्या करेगा, 2 लाख 3 लाख जितना उसको इच्छा है, रिक्वायरमेंट है उतना वो रख लेगा बिजनेस में, और जो बच गया रेस्ट क्या करेगा, शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि प्रॉफिट तो शेयर होल्डर में ही बटेगा। समझ गए बात को, तो उसी को बोला जाता है रिटेन अर्निंग। यहाँ पे क्या होगा, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, क्योंकि ये तो फर्म है, क्या क्योंकि फर्म का और सोल प्रोप्राइटरशिप का एक अलग केस होता है, क्योंकि वो तो शेयर डिवेंचर इशू कर नहीं सकती है, क्या तो वहाँ बोनस का तो कोई बात होगी नहीं, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट को ही बचा के रखता है, समझ गए, उसको बोलेगा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। या कोई रिजर्व वगैरह बना के रखता है, या वर्कमैन कंपनसेशन फंड, उस पर भी आएंगे हम लोग टॉपिक पे, जैसे होता है ना वर्कमैन कंपनसेशन फंड इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कोई वर्कर को हो सके, वर्क कर रहा है तो हो सकता है वर्किंग प्लेस पे कोई एक्सीडेंट हो गया, क्या तो एक्सीडेंट हो गया, सपोज दैट एकाएक उसको 10 लाख का रिक्वायरमेंट हो गया, तो फिर क्या करेगा, क्या तो दिक्कत हो जाएगी एकाएक, उस समय एक्सीडेंट के समय एकाएक पैसा देना पड़ता है, मेडिकल का उसको फैसिलिटीज़ देना पड़ता है, क्या उसको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि वर्कर मेरा तो मेरा ही लाइबिलिटीज़ बनता है, मेरा बिजनेस में ऐसा हुआ तो एक फंड बना लेते हैं, उसको बुलाया जाता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो कोई भी फंड हमेशा याद रखिएगा, कोई भी रिजर्व जो होता है वो प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, तो यदि बच गया पैसे तो यहाँ पे पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर लेगा, बंटवारा कर लेगा, वो भी एक्युमुलेटेड ही प्रॉफिट का पार्ट हुआ। अगर किसी प्रकार का क्लेम आएगा तो उतना खर्च कर दिया जाएगा, जो बचेगा वो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूशन कर लेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा 10 लाख का फंड बनाए थे, 15 लाख का भी क्लेम आ सकता है, क्योंकि मेडिकल का फैसिलिटी है, तो हो सकता है 10 लाख जमा किए, हो सकता है 20 लाख का खर्च आ गया, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से उसको पैसे निकाल कर और उसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ना तो नहीं पड़ेगा कि भाई हम 10 लाख रखें या 20 लाख लग रहा है खर्चा, चाहे करोड़ों लगे तो आपको तो देना पड़ेगा पैसा,
समझ गए बात को? तो फिर वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे तो फिर डीपली से डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और ये जो एडजस्टमेंट हुआ ये हमेशा याद रखेंगे, ये जो एडजस्टमेंट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये जो एडजस्टमेंट हम लिखाएंगे, एडमिशन के समय भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि कौन कौन सा एडजस्टमेंट होता है जब कोई पार्टनर एडमिशन होता है, तो भी वही आंसर होगा। रिटायरमेंट के समय भी वही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में कह देगा रिटायरमेंट के समय पे कौन कौन सा एडजस्टमेंट किया जाएगा, तो यही सब एडजस्टमेंट होगा। कोई चेंज होगा तो भी, एडमिशन होगा तो भी, रिटायर करेगा तो भी, डेथ करेगा तो भी एडजस्टमेंट, ये सब होता है। ठीक, क्योंकि सब जगह PSR का आवश्यकता होता है, सब जगह रिवैल्यूएशन का आवश्यकता होता है, सब जगह एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग फुल लिखे नहीं तो मिस्टेक हो सकते। PSR का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा distribution of accumulated profit और रिजर्व। कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व। तीसरा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब रिवैल्यूएशन फिर से मूल्यांकित करेगा, पुनर्मूल्यांकन मतलब जो पहले से तो मूल्यांकित था ये फिर से करेगा क्या, क्योंकि एक न्यू आ गया। तो उसके बाद फोर्थ में क्या होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को भी एडजस्टमेंट करने का रिक्वायरमेंट होता है। ये 5 ऐसा चीज़ है जिसको कोई भी पार्टनर, यदि कोई फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करेगा, यदि फर्म में कोई पार्टनर एडमिशन लेगा, या कोई पार्टनर से रिटायर करेगा, या कोई पार्टनर डेथ करेगा, या फर्मों का अमलगमेशन होगा, तो ये 5 ऐसा एडजस्टमेंट है, वो एनी ओकेजन पे उसको किया ही जाता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब मैं कोशिश करता हूँ आगे बढ़ने का, तब तक आप लोग नोट कीजिए। अब देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले बोला कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आएंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैसे होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी कैसे होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे होगा, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे वैल्यूएशन, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, जर्नल एंट्री। क्या, जब कोई आएगा या उसमें कोई चेंजेज होगा तो उसको गुडविल को किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाएगा। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना या रिजर्व, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है।
और गुडविल से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए दो बातें हमेशा याद रखेंगे। एक तो कहेगा कि एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए या उसका जर्नल एंट्री क्या होगा। तो एक तो सिंपल सा एंट्री जो होती है कि जो भी पार्टनर यदि गेन करा उसको डेबिट कर दिया जाता है, गेनिंग नहीं, सब पार्टनर को सीधे क्रेडिट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एक होता है विदाउट जनरल रिजर्व को क्लोज किए बिना आप एडजस्ट कीजिए। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, गेनिंग जो पार्टनर है जिसको फायदा होने का है उसको डेबिट कर दिया जाता है और जिसको लॉस होने का उसको क्रेडिट करके एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक ना, इसका मतलब ये हुआ कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में ये जो एक्युमुलेटिव प्रॉफिट है शो ही करेगा। अब बैलेंस शीट फिर से बनेगा तो ये जनरली जब जितना है उतना रहेगा ही। तो वो इफेक्ट पड़ता है किस पे, कैपिटल पे। कैपिटल में चेंजेस हो जाती है, जैसे ही कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे किसी को डेबिट तो कैपिटल पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। तो वहाँ पे क्या होगा, जनरल रिजर्व आपको शो करेगा ही बैलेंस शीट में। तो कैलकुलेशन करने से पहले कुछ फार्मूला है वो लिख देते हैं बेसिक, उसके बाद फिर फार्मूला अपने आप बन जाता है। ठीक ना, तो इसलिए जो एक रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा फार्मूला लिख दे रहे हैं। एक दो, गेनिंग रेशियो क्या होगा, सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फार्मूला क्या होगा, इसको हम मिटा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग कैलकुलेशन पे आएंगे। तो सबसे पहला देखेंगे नोट, यदि क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहेगा, ठीक ना, तो जो ओल्ड रेशियो रहेगा उसी रेशियो को हम लोग बोलेंगे गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइजिंग रेशियो। क्या समझे, यदि क्वेश्चन में तो ये कोई जरूरी नहीं कि आपको दिया होगा, उसमें सिर्फ यही लिख सकता है ना, मान कर चलिए ए बी है, दो पार्टनर था, 3:5 के रेशियो में वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। वहाँ पे सी आ गया 1/5 के लिए, तो कहेगा गेनिंग रेशियो कैलकुलेशन कीजिए या सेक्रीफाइजिंग रेशियो, तो आंसर सेम होगा। 5:3 का जो पहले से रेशियो था, ये सब कोड वर्ड है, थोड़ा याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में भी पूछता है तो वहाँ टू द पॉइंट आंसर मारेंगे। क्या समझे, यदि कोई क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मेंशन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो को ही हम लोग क्या मानेंगे, ओल्ड रेशियो को ही हम लोग मानेंगे गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइजिंग रेशियो। समझ गए ना यहाँ तक। ऐसे अगर दिया रहेगा तो उसका देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो। अब देखिए फॉर्मूला बनाइए, देखिए गेनिंग का मतलब क्या, बढ़ना। तो बढ़ना का मतलब क्या है, एक रहेगा ओल्ड रेशियो, एक रहेगा न्यू रेशियो। तब खुद सोचिए ओल्ड ज्यादा रहेगा या न्यू ज्यादा रहेगा रेशियो। हाँ, न्यू ज्यादा रहेगा, तभी ना किसी को फायदा हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब गेनिंग रेशियो का मतलब ये हुआ न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हो सकता है कभी बड़ा भी होगा कभी छोटा, तो खुद सोचिए। गेनिंग का मतलब क्या, हम बढ़ रहे हैं। जैसे मानकर चलिए पहले से बढ़ने का मतलब यही नहीं होगा कि पहले से 2:3 था, अब क्या है, जो न्यू रेशियो एक और पार्टनर आ गया तो यहाँ पे कुछ इस तरह हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, तो 1, ये तो बढ़ रहा है ना, अब 3 में आ गया ये। इसका मतलब न्यू रेशियो बड़ा होगा तब ना इसको फायदा होगा। तो समझिए, तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक, सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला बोलेगा तो खुद सोचिए सेक्रीफाइजिंग कब होगा, इसका मतलब पहले से हम ज़्यादा थे अब हम कम हो गए, इसका मतलब ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक्रीफाइजिंग रेशियो, सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज इक्वल टू होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहां तक समझ गए। अब है कि क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितना न्यू रेशियो आ रहा है कितना ओल्ड है। ये सिंपल है, जब आपको ओल्ड और न्यू रेशियो दिया रहेगा तो इस तरह से फॉर्मूला से बन जाती है। कितना हुआ ओल्ड रेशियो, ये कितना हुआ गेनिंग और कितना सेक्रीफाइजिंग। अब हम लोग आते हैं एक दो सम पे आते हैं तो अपने आप को पता चल जाएगा कैलकुलेशन कैसे होती है। क्या ठीक, हाँ
हाँ वो ठीक है, वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा कि ओल्ड और न्यू जब दिया रहेगा तो ये अप्लाई करता है। जब भी आपको रेशियो दोनों दे दिया कि अब पहले से था इतना रेशियो, अब न्यू जाकर के तीनों पार्टनर ने डिसाइड किया कि अब इतना हो जाना चाहिए, इसका मतलब ओल्ड भी दिया और न्यू भी होता है ना क्वेश्चन में। देखिए आप बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, दिया रहेगा ABC 3 पार्टनर था जिसका रेशियो था 3:2:1 था। अब तीनों मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग को रेशियो में चेंजेज होनी चाहिए, जो न्यू रेशियो इस प्रकार रहेगा 5:2:2 रहेगा। तो दिया हुआ यहाँ पे ओल्ड और न्यू भी दिया है, तो आपको खुद से समझना है कि ओल्ड बड़ा है या न्यू बड़ा है, ठीक है। या ऐसे समझिए एक ही फार्मूला से आप काम चला सकते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो हुआ, फिर यही फार्मूला पुट करेंगे, अगर माइनस में आ गया तो उसको बोल देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, समझ गए। या ये फार्मूला पुट करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, और अगर इसी फार्मूला से उसको भी निकालना चाहेंगे, अगर माइनस में आ गया तो उसको बोल देंगे गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, वहाँ जल्दी से जल्दी आंसर आप बता रहे हैं। तो अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस, आप लोग को फोटो हम सेंड कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन पे डिस्कस होगा आज उसका मैं पहले फोटोज बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो देखें पहला इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2 का भी फोटो लेंगे, ठीक है। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, इसका भी फोटो लेंगे। यहाँ तक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व यहाँ से है। यहाँ से आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, इसका भी फोटो लीजिए क्योंकि जल्दी हम लोग इस चैप्टर को एंड कर लेनी है। फिर 10th का फोटो लीजिए, ठीक है। लॉस है, यहाँ से लॉस का सिर्फ उसका उल्टा होगा। फिर यहाँ से वर्कमैन कंपनसेशन है, एक 13 नंबर देखिए, ठीक है। इतना क्वेश्चन पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या हुआ? तो आप देखेंगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, आप लोग क्वेश्चन को आप लोग भी स्टडीज करेंगे, रीड करेंगे। तो मैं आता हूँ सबसे पहले 2 नंबर क्वेश्चन पे। आइए पहले 1 को भी मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। देखा था एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, यहाँ पे कट रहा है क्या? ठीक है, तो देखें कहता है, अब तो ठीक है। कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, डिटरमिन ईच पार्टनर सेक्रीफाइस और गेनिंग ड्यू टू चेंज इन रेशियो। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ओल्ड और न्यू दोनों दे दिया है। चूंकि कहता पहले से रेशियो था 2:1 था, अब डिसाइड क्या किया है, तीनों का इक्वल हो जाना चाहिए रेशियो, यानी कि 1:1:1। तो कहता किसका सेक्रीफाइस हो रहा है, किसका गेनिंग हो रहा है। तो कोई एक का फॉर्मूला हम पुट करेंगे, अगर देखेंगे ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो इसका अंदर गेनिंग आएगा, प्लस में आएगा तो माइनस में आएगा, तो इसको हम बोल देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ABC था ना, ए के लिए देखिए कितना होगा, ओल्ड रेशियो 2/3 होगा क्या, या न्यू से लेते हैं ताकि गेनिंग आएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3 हुआ क्या। बी के लिए हुआ 1/3 माइनस कितना हुआ 1/3 है ना, इसमें ये 0 हो गया, ठीक ना। और सी है, सी तो आया ही है तो 1/3 होगा,
तो जो आता है उसको गेनिंग ही बोला जाता है, चूँकि वो आया है बेनिफिट लेने के लिए। इसका मतलब देखेंगे यहाँ पे माइनस में आया ना, तो इसका मतलब ए के लिए क्या होगा, सेक्रीफाइजिंग हो गया, ठीक है, और इसके लिए किसके, सी के लिए गेनिंग हो गया। चूँकि इसका नहीं निकलेगा, ऐसे भी आया है तो आप खुद सोच सके उसको तो गेनिंग ही हुआ ना, हम कहीं पे जाकर ऐड हो गए, तो मेरे लिए तो फायदा ही हो रहा है ना, ठीक ना, समझ गए। तो ये हो गया, तो यहां तक समझ गए, ये छोटा सा क्वेश्चन था। अब आगे हम बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बना लीजिएगा, ऐसे वीडियो में चला नहीं जाएगा, छोटा ही क्वेश्चन था। फिर देखेंगे 2 नंबर है, कहता है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, कहता है या 6 दिया हुआ 2/3, देख लेते हैं। वन बाई सिक्स, एक्स सेक्रीफाइस इतना एंड वाई हैज गेन इतना, ठीक है, 1/6 से तो बात एक ही हुआ है, 1:1 ही आएगा ना, 2 से, हाँ नहीं उल्टा नहीं हुआ, ठीक है, ये जो है गेनिंग है और ये सेक्रीफाइजिंग है, ठीक है। 1/6 लिया ना, तो देखिए अल्टीमेटली 1:1 ना आया, चूंकि ये देखिए क्या किया, ये सिर्फ 2 ही का लिया इसलिए ऐसा हुआ। जैसे ऐसे लेंगे हम तो क्या होगा, इसके लिए 1/2 हो जाएगा, इसका 2/3 हुआ, तो डबल ना हो जाएगा, मल्टी एलसीएम लेंगे तो जब कटिंग हुआ तो उतना ही होगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे कहता 2 में ए बी सी आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कहता 3:1, दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन इक्वल। ओ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 2 ही पार्टनर था ना, ये मिस्टेक हुआ, हाँ कोई बात नहीं, तो आप इसी तरह लेस करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे, चूंकि ये तो 2 होगा ना, क्या, चूंकि 2 ही पार्टनर था ना, हम 3 ले लिए थे इसलिए ऐसा हुआ था, तो यहाँ पर हो जाएंगे 6 होगा, चूंकि ये 3 गुना 6 होगा, और जैसे अगर होगा क्या था 2:2 ए के लिए क्या होगा, न्यू रेशियो 1/2 है और 2/3 हुआ, ठीक ना, 3 गुना 6 हुआ तो ये 2 हो जाएगा, क्या, तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा, तो ए के लिए कुछ नहीं आया, क्या, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर 1/2 हुआ ना, तो एलसीएम लेंगे 6, तो 3 गुना 6, तो 1 के 2 से गुना करेंगे 2, नहीं यहाँ पर फिर से बना दीजिए, हाँ ठीक, ये 6 हुआ, यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि 3 गुना 6 2 गुना 4 हो जाएगा, क्या ये नहीं होगा, 3 हुआ, ठीक है। अब हुआ चूंकि 2 तिया 6, तो 3 का 3 और 3 गुना 6 तो 2 गुना 4, अब हुआ -1/6, और ये तो रहेगा ही, कितना था ये सी जो आया था, ये तो 0 हो जाएगा, चूंकि ये तो आपको कितना है 1/, दोनों को लिखिए फिर से, न्यू इसका लिए भी है 1/2 माइनस इसका 1/3 है, तो यहाँ पर भी 6 होगा, तो 3 यहाँ पर 3 हो जाएगा और -2 = हो जाएगा 1/6, 2 ही पार्टनर था, सी का तो कोई यहाँ पे बात ही नहीं है, तो ये इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया सेक्रीफाइजिंग, चूंकि हम लोग गेनिंग का फॉर्मूला पुट किए थे, और ये हो गया बी, क्या हो गया, ये हो जाएगा आपको गेनिंग रेशियो, समझ गए, मतलब कि बी गेन करेगा 1/6 से और ए जो है सेक्रीफाइज करेगा 1/6 से, समझ गए। यहाँ देखेंगे दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2019, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सेक्रीफाइजिंग रेशियो इन, ये भी सेम है, ठीक ना, सेम ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। थर्ड में आएंगे, कहता है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन द फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1, दे पार्टनर्स नाउ डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, इंडिकेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइड ड्यू टू चेंज इन रेशियो, ये भी सेम है, फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला बेस्ड को आगे निकलते हैं, नहीं तो हम लोग को टाइम वेस्टेज होगा, और आप लोग खुद बनाएंगे भी जिस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं। फोर्थ में आइए, कहता है ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:1, इट इज ए नाउ एग्रीड दैट दे विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4, फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, कहता है एट 50,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गेन और सेक्रीफाइज ऑफ ईच पार्टनर, इसमें भी निकालना है कितना गेन हुआ और कितना सेक्रीफाइज हुआ, ये हम लोग को निकालना है, ठीक ना। तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, सेक्रीफाइजिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है, इसमें भी ओल्ड एंड न्यू रेशियो होगा,
जितना जितना हिस्सा होगा उतना से गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। लेकिन एक बनाकर हम बता भी दे रहे हैं, तो देखेंगे यहाँ पे ओल्ड रेशियो 5:1 है, शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 3:3 इतना है। देखेंगे ये कितना नंबर था, 4 नंबर है। पहले लिखते हैं ओल्ड रेशियो। एडमिशन में थोड़ा बड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता है, इसमें तो सिंपल ही रहता है क्योंकि इसमें कोई आया नहीं गया नहीं। ओल्ड रेशियो 5:1 है, 5:1 है। न्यू आपको रेशियो दिया हुआ है कितना है, 3:4 है। तो आप निकालेंगे सेक्रीफाइजिंग और गेनिंग रेशियो, ठीक ना। तो 5 4 9 1 10, 3 2 6 1 10 है, ठीक ना। तो कोई भी फॉर्मूला निकालते हैं, गेनिंग रेशियो का ही डालते हैं। गेनिंग रेशियो जीआर का मतलब समझेंगे, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड होगा, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। इसका मतलब यहाँ प्लस आएगा वो गेनिंग रेशियो कहलाएगा, माइनस आएगा तो सेक्रीफाइजिंग। हमेशा माइंड में कॉन्सेप्ट बना कर रखेंगे। तो नाम था ABC ए के लिए, उसके लिए न्यू रेशियो कितना है, 3/10 माइनस 5/10 इज इक्वल टू हो गया माइनस 2/10। इसका मतलब क्या होगा, ये सेक्रीफाइजिंग आ गया, ठीक है। क्या बोले, हाँ। और बी जो है इसके लिए न्यू रेशियो क्या है, 3/10 माइनस इसके लिए 4/10 है, ये भी माइनस में आ रहा है, माइनस 1/10। ये भी सेक्रीफाइजिंग रेशियो है, हाँ वो जितना होगा उतना से गेन करेगा। तो ये हो गया 1/10 माइनस 4/10, नहीं उल्टा लिख दिया, 4 है क्या, 1 है। तो ये हो जाएगा, आपको लेस कर देंगे तो सीधे हो जाएगा 3/10। ये हो गया गेनिंग रेशियो, समझ गए ना। आप क्या करेगा देखिएगा, वो जो गुडविल है ना ये अपना इसी रेशियो से बांट लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 50,000 है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुना 10,000, इसका आएगा कितना 5,000, इसका आएगा 5 या 15,000। किधर गया, देखिए आ गया ना, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। उस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और जब जर्नल एंट्री भी हम लोग से एग्जाम में पूछ सकता है, तो हमेशा याद रखें गेनिंग पार्टनर को क्या करते हैं, डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइजिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। समझ गए, ये बात है। इसलिए करते हैं। आपका ये उल्टा क्यों सर, जब बढ़ता है तो हम लोग कैपिटल को DR CR करते हैं, यहाँ DR क्यों, तो खुद सोचिए। हम अगर कोई चेंज हो रहा है, यहाँ पर एडजस्टमेंट हो रहा है, कोई भी चीज़ चेंज करे, चूँकि मेहनत तो हम लोग सब किए हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ से चेंज कर रहे हैं रेशियो का। तो कोई भी चीज़ में देखिए अगर चेंज होती है ना तो विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, मतलब स्टार्ट से लेकर अभी तक इफेक्ट डाला जाता है, ठीक ना। जैसे आप याद कीजिए, आप लोग पढ़े होंगे लेकिन अब याद नहीं होगा, ये हायर परचेज सिस्टम में आप लोग को कुछ पढ़ा होगा कि पहले हायर परचेज डिप्रिसिएशन चेंज मेथड में डेप्रिसिएशन, कि पहले से कंपनी था SLM मेथड फॉलो करती थी, आफ्टर 3 ईयर के बाद कंपनी रिटेन डाउन वैल्यू मेथड यूज करने लगा। तो हम लोग क्या करते थे, उसको फिर से SLM मेथड से निकाल कर और रिटेन डाउन वैल्यू को उसी समय से निकाल के कंपेरिजन कर देते थे। तो जो भी अमाउंट आता था या तो प्रॉफिट या लॉस होता था, उसको बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे उल्टा इसलिए हो रहा है कि मान कर चलिए हम कुछ खो रहे हैं, किस लिए, कुछ पाने के लिए, तो इसलिए ऐसा यहाँ पे हो रहा है। जो गेन करता है उसको DR कर दिया जाता है, सेक्रीफाइजिंग को CR कर दिया जाता है। मतलब ये कि हम खोएंगे इसलिए हमको उतना मिलना चाहिए, ठीक नहीं, और हमको फ़ायदा हम उठा रहे हैं अभी, इसलिए हमको अभी खोना पड़ेगा कुछ। बात समझ गए ना, यानी कि कहावत है कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, वही बात यहाँ अप्लाई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्टीमेटली जो भी गेनिंग आया इसको हम लोग डेबिट करेंगे और इसको CR करें। तो खुद देखिए ये 10,000 आएगा, ये 5,000, तो CR में 15,000 होगी ना, ये डेबिट होगा 15,000, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया ना। आगे क्वेश्चन हम लोग से पूछ सकता है, आपको जर्नल एंट्री कीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया कंसेप्ट, आगे बढ़ते हैं। अब देखें 5 नंबर में क्या कहता है, अमर, अकबर एंड एंथोनी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइजिंग रेशियो इफ एंथोनी एक्वायर्स 1/10 शेयर्स फ्रॉम अमर। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन लग गया, यहाँ पर न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो
अब यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये फार्मूला अप्लाई नहीं करेगा। तो अब देखेंगे इस टाइप के जब क्वेश्चन आता है ना तो आपको अपना मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहता क्या है, इसी को समझना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर कैसे समझेंगे, थोड़ा कूल माइंड से खुद सोचिए। पहले से कौन कौन सा पार्टनर था, अमर, अकबर, एंथोनी था, यानी कि इसका था ओल्ड रेशियो की बात हम बोल रहे हैं। ओल्ड रेशियो जो था अमर, अकबर और एंथोनी, 2 बार लिखे चूंकि ऐसे सब था इसलिए अमर लिखे। एम का मतलब अमर समझिएगा, एक के का मतलब अकबर और एन का मतलब एंथोनी, ठीक है। आप देखें रेशियो कितना 7:1, तो ओल्ड रेशियो आ गया, इसका मतलब 7/10 क्या, उसके बाद 2/10 और ये आ गया 1/10। अब जरा बात को समझिए क्या कहता है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इफ एंथोनी एक्वायर्स 1/10 शेयर्स फ्रॉम अमर। एंथोनी क्या कहता है, ये जो है एंथोनी 1/10 शेयर लेगा, लेकिन कहता है इफ एंथोनी एक्वायर्स 1/10 शेयर फ्रॉम अमर, 1/10 शेयर जो किससे लेगा, अमर से लेगा। तो आप खुद सोचिए, यहाँ अपने आप को देखिए कैलकुलेशन नहीं होगा, थोड़ा लेस और ऐड करना पड़ेगा, तो उसी में एक गेनिंग हो जाएगा। तो पहला सोचिए एंथोनी लेने वाला है, इसका मतलब गेनिंग कहलाएगा, हमेशा याद रखेंगे, अपने आप पकड़ में आएगा एक गेनिंग, और जिससे लेगा वो सेक्रीफाइसिंग कहलाएगा। तो खुद सोचिए पहले से आपको इतना रेशियो था, आपको इसमें से कोई 1 रुपया ले लिया तो 1 रुपया इसका मतलब घटेगा, सिंपल सी बात है क्या। तो किससे ले रहा है, अमर से ले रहा था ना, कहता है एंथोनी एक्वायर इतना शेयर फ्रॉम अमर। तो देखेंगे अमर कहाँ था, यहाँ था, तो 1/10 कर देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, बचेगा 6/10। न्यू प्रॉफिट बोला है ना निकालने के लिए, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए इसका तो अपने आप को वहीं रहेगा, ये ना कुछ छोड़ा है ना ये कुछ, ये क्या है, ये था 1/10, अब प्लस हो गया 1/10 क्या, तो ये हो गया 2/10, ठीक ना। तो देखिए हो गया 6, 2 और 2 का न्यू रेशियो NPSR, अब हो जाएगा आपको 6:2:2। अभी भी देखिए 10 है ना टोटल बेस, समझ गए। तो क्वेश्चन जैसे पूछेगा ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग को चलना पड़ेगा। यहाँ पर गेनिंग सेक्रीफाइसिंग की बात नहीं बोला। अगर इसी क्वेश्चन में कहता कौन गेन कर रहा कौन सेक्रीफाइस, तो सिंपल सी बात है, ये छोड़ा अमर इसलिए ये हो गया सेक्रीफाइसिंग, और लिया कौन, एंथोनी, तो गेनिंग पार्टनर हो गया, समझ गए। और न्यू रेशियो अब ये होगा, इस तरह से बंटवारा होगा, इसलिए कि ये इससे कुछ लिया इसलिए 7 की जगह पर 6 बचा, क्या उसका 1 था पहले से, आप कुछ उससे ले लिया तो डबल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये 5वां नंबर क्वेश्चन था, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आते हैं आगे, यहाँ पर काट का लिखा है 3:1, तो आप भी कटिंग कर सकते हैं क्या, हाँ वो कोई बात नहीं है। अब देखें 6 नंबर में कहता है AB एंड C आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कहता 5:3:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए C, कहता C एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम A एंड B। अब देखिए क्या बोलता है, यहाँ पर C कहता है A एंड B से लिया है इक्वली 1/5 शेयर। तो खुद सोचिए, ये इसी क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बनाइए। यहाँ पर क्या बोला था, एंथोनी जो है 1/10 लेगा, किससे, अमर से लेगा, तो अमर से घटा लिए। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए, कहता एंथोनी जो है 1/10 तो लेगा ही, लेकिन बराबर लेगा किससे, अमर और अकबर से। इसका मतलब 1/10 को हाफ उससे लेगा, हाफ दोनों से घटाएंगे, इसका मतलब 1/20 इससे घटा देंगे, 1/20 इससे घटा देंगे, ठीक ना। और एंथोनी में 1/10 को ऐड कर देंगे। यहाँ भी सेम कुछ इसी तरह है, इसको हम मिटाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। क्या एकदम क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर हम लोग को ध्यान रखना है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन आपको कहता क्या है। देखिए कितना नंबर था, 6 नंबर, 6 नंबर है। तो ओल्ड रेशियो आते हैं, नाम क्या था यहाँ पर, ABC था, क्या A था, B था और C था। रेशियो देखें कितना था, 5, 3 और 2, यानी कि 5/10, 3/10 और 2/10 है। C जो आया है कहता है कितना लेगा, 1/5 लेगा, इक्वल कहता है, इक्वल फ्रॉम A एंड B से लेगा। तो इक्वल का मतलब क्या, 1/5 का हाफ कितना होगा, 1/10 क्या, चूंकि 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका तो C जो है दोनों से लेगा कितना, 1/5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/10 लेगा
फ्रॉम ए एंड बी से लेगा क्या, इसका मतलब इतना इसको घटेगा, तो देखिए 1 बाय कितना होगा 10th माइनस 1 बाय 10th प्लस 1 बाय 5th, क्या सही होगा न्यू रेशियो। तो ये आपको हो जाएंगे 4 बाय 10, ये होंगे आपको 2 बाय 10, ये आपको हो जाएंगे 3 बाय 10। नहीं 3 बाय 10 नहीं होगा, ये 4 हो जाएगा ना, ये चूंकि 5 दुना 10 तो 2 दुना 4 हो जाएगा ना क्या। तो यानी कि रेशियो हो जाएंगे आपको 4:2:4। यदि कटिंग करना चाहेंगे तो 2:1:2 हो गया। अब इसमें देखेंगे, इसमें निकालना नहीं पड़ता गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग। सेक्रीफाइजिंग का मतलब जो दिया किसी को, इसका मतलब ए बी सेक्रीफाइजिंग किया कितना 1/10 से क्या, और सी जो है गेनिंग हुआ 1/5 से क्या, या उसको डबल कर दीजिए, बेस को सिंपल कर दिए, इक्वल कर दिए तो 2/10 कह सकते हैं क्या, 2/10 से वो गेनिंग किए। यहाँ तक दिक्कत देखते हैं, यहाँ दे दिया सेक्रीफाइजिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी 1/10 1/10 एंड 1:1 से सेक्रीफाइज किया। अब देखेंगे 7th में आइए, कहता डी ई एंड एफ आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ कहता 5:3 एफ एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम डी, डी एक्वायर्स 1/20 शेयर फ्रॉम ई, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइजिंग रेशियो। देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या एफ क्या करेगा, वो ले रहा है डी से 1/5, डी में से 1/5 लेस कर देंगे, ठीक ना। फिर कहता है 1/20 शेयर फ्रॉम ई, फिर कहता है डी जो है वो लेगा किससे, ई से लेगा 1/20, तो उसमें से 1/20 लेस कर देंगे, अपने आप को न्यू रेशियो आ जाएगा। यदि कन्फ्यूजन होगा तो फिर कल पूछ लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखिएगा कहता 8 नंबर में, 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कृष्णा काव्या एंड कविता आर पार्टनर्स। नाम अच्छा रखा है क्या, कृष्णा काव्या एंड कविता, क्या तीनों पार्टनर अच्छा है। आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. नाउ दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कृष्णा एग्रीड टू सेक्रीफाइज 1/2 ऑफ हिज शेयर्स इन फेवर ऑफ काव्या एंड कविता इन द रेशियो ऑफ 3:1. कंप्यूट देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग चीज बोला है, समझिए सेंटेंस का मतलब क्या कहता है। देखिए कृष्णा एग्रीड टू सेक्रीफाई 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ काव्या एंड कहते हैं कविता इन द रेशियो ऑफ 3:1। कविता कहता 3:1 के रेशियो से। इसका मतलब देखेंगे क्या करेंगे, हम हिंट्स देकर निकल रहे हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन बनाना है हमको, इसलिए देखें यहाँ पे 1/2 ऑफ हिज शेयर, इसका मतलब ये कि जो इसका कृष्णा का देखें कितना था पहले से 2/4 होगा ना ओल्ड रेशियो, तो इसका मतलब यहाँ रेशियो क्या है 2:1 है। तो इसका मतलब कृष्णा त्यागेगा कितना 2/4 इंटू 1/2, 2 है ना, ये किधर के क्वेश्चन 1/2 मतलब अपना शेयर का, चूंकि देखिए क्वेश्चन का था ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना था 2/4 थे ना था, तो अपना शेयर का 1/2 सेक्रीफाइस करेगा। तो ये जो निकालेंगे हम कितना होगा 2/8, इसका मतलब 2/8 इसके लिए सेक्रीफाइजिंग होगा कृष्णा के लिए, समझ गए। इन कहता फेवर ऑफ काव्या, और काव्या में जाकर ये ऐड हो जाएगा, बात को जरा समझिए। एंड कहता कविता इन दी रेशियो इतना, और कविता कहता है रेशियो में 3:1 के रेशियो में उसे ये करेगा, कविता और उसमें रेशियो हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखें यहाँ से कहता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व अकाउंट आर क्लोज्ड, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा वो जरा समझिए। जो नहीं बनेगा वो हमसे अगले दिन डिस्कस कीजिएगा, नहीं तो रेशियो में ही क्लास एंड हो जाएगी। देखिए जब भी जर्नल एंट्री की बात होगी तो हमेशा हम क्या बताए थे कि पार्टनर्स अगर प्रॉफिट टाइप के कुछ भी आइटम हो तो पार्टनर्स कैपिटल में जाकर ऐड हो जाती है, यहाँ तक समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की बात बोल रहा है या लॉस का, तो कैपिटल से या तो घटेगा या डिडक्ट होगा, दो ही बात होगी। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड अगर कोई प्रॉफिट है तो उसका देखिए जर्नल एंट्री क्या होगा, फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या कोई रिजर्व है, ठीक ना। तो इसका मतलब कैपिटल
बढ़ेगा तो इसका मतलब CR करेंगे क्या। और ये जो रिजर्व है, रिजर्व का तो ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होता ही है, तो आप उसको खत्म कर रहे हैं ना। खुद सोचिए, कोई भी लायबिलिटी, रिजर्व है, लायबिलिटीज है या इनकम, उसका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो पहले से क्रेडिट बना कर रखे हुए हैं, चूंकि क्रिएट करके तक क्रेडिट था, अब तो उसको समाप्त करें ना, चूंकि हम लोग पार्टनर में बांट रहे हैं, तो इसका मतलब उसको डेबिट करेंगे तो खत्म होगा। पार्टनर को कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए उसको CR कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, यानी कि कह सकते हैं PL अकाउंट DR, कोई भी रिजर्व है, रिजर्व या कोई भी फंड रहेगा, अकाउंट DR होगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। इस चीज़ को कभी नहीं भूलिएगा, यहाँ ओल्ड लिखना, क्योंकि एग्जाम में यही समय फंसाता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर में क्या, क्योंकि एक्युमुलेटर का मतलब ये पहले से, मतलब ऐड होते होते यहाँ तक आया, यहाँ पे आकर कोई एडमिशन ले लिया। हालांकि ये तो रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, एडमिशन के लिए, लेकिन फिर भी एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, तो अभी तक जो पार्टनर था उसी में ना बटेगा, तो इसलिए ओल्ड पार्टनर है अभी तक में, इसलिए ओल्ड रेशियो यहाँ पर होगा। ओल्ड पार्टनर फिर कहेगा किस रेशियो, तो ओल्ड रेशियो से, तो ये एंट्री होगा। लॉस यदि होगा, इनकेस लॉस, तो इसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन में, देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व। देखिए क्या कहता है, सत्यम एंड शिवम आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। बाद में वो सोचा कि इक्वल प्रॉफिट हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर लेनी है। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए क्रेडिट बैलेंस। हमेशा याद रखें, क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट हुआ, अगर वही में लिखता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए डेबिट बैलेंस, इसका मतलब लॉस होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोग PG मतलब UGC नेट का एग्जाम देने वाले हैं, तो इसलिए सब चीज़ को समझना है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो लॉस अकाउंट शो बैलेंस, तो शो बैलेंस का मतलब लॉस भी तो शो कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर लिख कर मेंशन कर दिया है क्रेडिट बैलेंस शो करा, मतलब प्रॉफिट होगा इसका मतलब। इसी को हमेशा याद रखें, डेबिट का मतलब लॉस। ऐसे भी हम यहाँ बताए भी थे कि कोई भी रिजर्व हो, प्रॉफिट हो, सबको क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इससे भी पता चल रहा है आपको। तो क्रेडिट बैलेंस सब कहता 40,000 एंड जनरल रिजर्व कहता 10,000। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट बिफोर द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पहले आपको ये कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो सिंपल सा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR हो जाएगा और रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक ना। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, हम इसी को हम मिटा देते हैं और लिख देते हैं। तो देखें, एग्जाम में आपको इच्छा है तो दोनों को एक ही जगह लिख सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग लिखिए। और ऐसे भी आपको ऑब्जेक्टिव होगा ना, तो वहाँ पर सीधे एक ही आंसर पूछेगा ना, तो दोनों ऐड हो जाएगा। यहाँ पर अलग अलग कर दिया है, तो आपको क्या करना है वो देखिए, हम एक ही में एंट्री मारेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है। तो PL अकाउंट का बैलेंस कितना था, 40,000 था, और ये 10,000 है। पार्टनर कौन कौन सा है, 2 SS पार्टनर कैपिटल है, और 2 शिवम है, SS पार्टनर कैपिटल है। रेशियो क्या था, 3:1। यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे ओल्ड रेशियो से बटेगा। अब न्यू रेशियो कुछ हो गया है, लेकिन ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। कितना है रेशियो, 3:1 है, तो 50,000 का 3:1 से, यानी कि 4 हो गया 7.5, तो 7.5 दिया 22,500 हो जाएगा। 22,500 नहीं, 22,500 कैसे होगा, 4 है, तो 7.5 चौका 30 होगा ना, तो 30,000 होगा ये। और 50,000 के 4 से डिवाइड 12,500 ना होगा क्या, क्योंकि 3:1 है तो 4 होगा ना, तो 4 को 50,000 से डिवाइड करेंगे तो 12.5, तो 12.5 तिहाई 37,500, 37,500, और इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया एंट्रीज। क्योंकि हम लोग को UGC नेट में दोनों बैलेंस रहेगा, तो क्या करें, दोनों कंबाइन करके एंट्री बताना पड़ेगा ना, कि कितना एज पार्टनर को कैपिटल, एज पार्टनर क्रेडिटर इतना, बीज पार्टनर क्रेडिटर इतना, ऑप्शन आपको दिया रहेगा। वहाँ अलग करके नहीं दिया रहेगा प्रॉफिट, तो वो क्वेश्चन ही बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका ऑप्शन ही बड़ा सा चला जाएगा, अलग अलग करके नहीं देगा, वहाँ पर एक ही जगह कंबाइन करके। या यहाँ पे भी आप इंटर में भी आप कंबाइन करके बनाएंगे तो उसमें भी कोई फर्क नहीं, आप देख लीजिए। देखिए क्रेडिट कितना बैलेंस है, आप चेक करके देखेंगे। यहाँ पर है ना, सत्यम कैपिटल है 30,000 क्रेडिट है, फिर देखिए सत्यम कैपिटल है 7,500, कितना हुआ, 37,500 क्रेडिट बैलेंस हो गया। शिवम में भी देखेंगे, शिवम में 10,000 है और
2,500 है, 12,500 क्रेडिट बैलेंस आ गया ना। यही देखना है, चूंकि अकाउंट में हम लोग को यही समझना है कि बैलेंस कितना हुआ वो होता है आंसर। अब ये नहीं कि कुछ भी एंट्री मार करके कहेंगे ये अलग मेथड होगा, ये भी नहीं होनी चाहिए। जब हम लोग लेजर बनाएंगे तो सेम बैलेंस आनी चाहिए क्या, क्योंकि आप मान कर चलिए कहीं से सामान लेंगे तो जितना का सामान लेंगे उतना ही ना आपसे वो बकाया मांग सकता है क्या। हाँ यही होगा कि आप उसको भी कुछ सामान दिए होंगे, हो सकता है आप भी बिजनेसमैन वो भी बिजनेसमैन, आप भी उसको कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सामान वो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो वो देखेगा हिसाब करके किसके यहाँ कितना बैलेंस बच रहा है। यदि उसका निकलेगा तो आपसे तगादा करेगा, आपका निकलेगा तो उससे तगादा करेंगे। ऐसा नहीं वहाँ पे होगा कि नहीं भाई साहब आप हमको इतना दिए, पहले आप लीजिए पैसा और आपको इतना से हम लिए लीजिए, तो बच्चा वाला बात हो जाएगा ना। तो वही बात यहाँ पे हो रही है, इसलिए हम लोग एडजस्ट देखेंगे बैलेंस कितना रहा। अब आगे बढ़ते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस एंड अनरिटेन्ड डिफर्ड, तो इसका एंट्री उल्टा मारेंगे, ठीक है ना। लॉस होगा तो उसका क्या होगा, एंट्री अपोजिट होगा। अब देखेंगे 11 नंबर पे आएंगे क्वेश्चन, यहाँ देखिए उल्टा होगा, 10 नंबर आप लोग बना लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है तो लॉस है तो इसी का अपोजिट होगा, कुछ नहीं सोचना है। अब देखिए 11 नंबर में यहाँ से थोड़ा समझना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है हेडिंग में, नोट टू क्लोज दी जनरल रिजर्व। तो पहले इसका मतलब समझिए, हम लोग को याद नहीं रखना है, ठीक ना। देखिए नोट टू क्लोज जनरल रिजर्व या पीएल का मतलब ये हुआ कि मान कर चलिए यहाँ जो दिया था और वो दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले ये समझिए। ये जो हम लोग बैलेंस मारे इसका मतलब क्या हुआ, पीएल अकाउंट और जनरल रिजर्व को डेबिट कर दिया, पहले से रहा होगा क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट इक्वल होकर 0 हो गया। अब जब भी बैलेंस शीट बनेगा ना, पार्टनर जब भी बैलेंस शीट बनाएगा तो इस पीएल और रिजर्व को बैलेंस शीट में शो नहीं करेगा। क्यों नहीं, क्रेडिट और डेबिट होकर इक्वल होगा, 0 हो गया, तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या पड़ेगा बैलेंस शीट में 0, तो यहाँ पे शो नहीं होगा जनरल रिजर्व और पीएल। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, नॉट, देखिए कहता है नॉट टू क्लोज दी जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को क्लोज नहीं करना है। इसका मतलब बैलेंस शीट जब आपको बनेगा ना तो आपको यहाँ पर जनरल रिजर्व शो करनी चाहिए, जितना अमाउंट से 10,000, 5,000, 20,000, और ये भी हो जानी चाहिए कि किसी को गेन हुआ और किसी को सेक्रीफाइस, तो दोनों में आपस में कंपनसेट भी हो जानी चाहिए। तो कुछ ना कुछ वैसा एडजस्टमेंट एंट्री मारना पड़ेगा, समझ गए बात को। तो उसके लिए देखिए क्या एंट्री होती है वो जरा समझिए। तो उसके लिए फिर वही एंट्री होती है कि गेनिंग रेशियो से हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो से क्रेडिट करेंगे। बात समझे ना। लेकिन इसमें क्या होगा, हम लोग यूजीसी के नेट का एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो जल्दी आंसर देना है, तो एक यहाँ पर ट्रिक अपनाइएगा और उसमें याद भी नहीं रखना पड़ेगा। क्या है, हम लोग आंख बंद के क्या जानते हैं, कोई भी प्रॉफिट हो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, एक बार जितना भी अमाउंट होगा ना उस सबको क्रेडिट कर देंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और न्यू रेशियो से क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और उन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। तो अपने आप बैलेंस आएगा डेबिट और क्रेडिट, तो किसी में क्रेडिट ज़्यादा होगा तो क्रेडिट का बैलेंस आ जाएगा, किसी में डेबिट ज़्यादा होगा तो डेबिट का बैलेंस आएगा, अपने आप आंसर भी आ जाएगा। तो देखिए हम उसी टाइप से बनाएंगे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या कहता है 11 नंबर में, पहले इसको हम मिटाते हैं, नहीं तो क्या होगा, गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। हाँ लेकिन 1 नंबर में पूछेगा कि क्लोज नहीं करना है जनरल रिजर्व को तो किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, तो वहाँ पर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग, इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। लेकिन आपको आंसर पूछेगा कि कितना एक्स में होगा डेबिट, कितना वाई में क्रेडिट होगा, तो डायरेक्टली हम लोग बना करके सीधे आंसर वहाँ पर पुट कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, कितना नंबर, 11 नंबर है। तो कितना पार्टनर है पहले वो देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते। कहता एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कहता 1:3। देयर बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 शो ए बैलेंस ऑफ 1,20,000 इन जनरल रिजर्व। फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे विल शेयर प्रॉफिट इक्वली, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू, देखिए क्या कहता है, जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द एबव अरेंजमेंट व्हेन एक्स वाई एंड जेड डिसाइड नॉट टू क्लोज द जनरल रिजर्व अकाउंट। देखिए लिखा ना, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन में लिखा था कि जनरल रिजर्व को क्लोज नहीं करना, तो सिंपल सा हम लोग क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए। यहाँ पर कहता है जनरल रिजर्व को क्लोज नहीं करेगा, या कहीं कहीं ऐसा भी कहेगा पास एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, तो उसका भी मतलब सेम ही होता। पास एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री का मतलब क्या, आपको एडजस्ट कर देनी है और जो बैलेंस जहाँ है वो रहेगा ही, तो उसका भी मतलब यही होता है, नॉट क्लोज टू जनरल रिजर्व या पीएल अकाउंट। बात समझ गए हैं। तो लॉस में भी यही सिचुएशन होगा, सिर्फ एंट्री उल्टा होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट है तो पहले ओल्ड रेशियो से क्रेडिट कर देंगे, ठीक ना, क्रेडिट ओल्ड रेशियो।
तो देखें ओल्ड रेशियो कितना था, 1:3, 1:3। इसका मतलब क्या होगा, 3 3 6 हो गया क्या, तो 20 6 20 से, तो पहला 1 है तो 20,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 दूना 40,000, और ये 2 और 3 है तो 20 या 60,000। यहां तक कोई दिक्कत। अब होगा डेबिट, न्यू रेशियो बोलिए क्या है, इक्वल है, इक्वल है तो 3 पार्ट में बटेगा, 40 40 होगा, 40 या 120 क्या, 4 या 120, ये हो जाएगा 40,000, ये हो जाएगा 40,000, ये हो जाएगा आपको 40,000। अब डिफरेंस करेंगे, ये कितना हुआ 20,000। अब देखिए यहाँ डेबिट ज़्यादा है कि क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट ज़्यादा है, ऊपर क्या है क्रेडिट बैलेंस है ना, तो इसको डिफरेंस करने के बाद इसको CR लिखेंगे, यहाँ पर नील आ गया, ये बैलेंस किसी का भी नहीं आया, यहाँ पे 20,000 जो आया ये डेबिट बैलेंस आया, चूँकि डेबिट ज़्यादा है, इसका मतलब डेबिट होगा X पार्टनर और क्रेडिट होगा Z पार्टनर। तो यहाँ पर लिखेंगे X पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू Z पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखें दोनों में 20,000 आ गया ना, आंसर भी आ गया होगा, आ गया ना, समझ गए। तो यानी कि हम लोग को किसी प्रकार का गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालने के किसी प्रकार का रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरा ये भी फायदा होगा इस मेथड से चलेंगे तो ये होगा कि बहुत सारे ऐसा आइटम दिया रहेगा, जनरल रिजर्व दिया रहेगा, किसी में एसेट्स का बढ़ा हुआ वैल्यू भी दिया रहेगा, आने वाला क्वेश्चन में मिल सकता है ऐसा, गुडविल भी रहेगा। तो एक से क्या होगा, सबको इकट्ठा ऐड कर लेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट एक जगह ऐड कर लेंगे, जो लॉस है उसी जगह लेस कर देंगे, ताकि 10 जगह कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं, सारा प्रॉफिट को एक जगह, उसमें से लॉस जो भी होगा उसको लेस कर लेंगे, और बस यही सिचुएशन से अप्लाई करेंगे और सिर्फ जर्नल एंट्री को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ला करके, आंसर आ जाएगा हम लोगों को। समझ गए बात को, इसको नोट कर लीजिए, चूँकि ये कुछ इसमें दिया नहीं इस टाइप का, इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। तो आप देखेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, देखेंगे क्या कहता है, सुनील एंड अनिल्स आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, यहाँ तो कट नहीं रहा है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो जो ऑप्शन है, तो कहता सुनील एंड कहता अनिल्स आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कहता 3:2, देयर बैलेंस सेट शो ए बैलेंस ऑफ 50,000 इन जनरल रिजर्व अकाउंट एंड कहता 40,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दे नाउ डिसाइड टू शेयर दी फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, वो दोनों सोचा फ्यूचर में इक्वल प्रॉफिट बांटेंगे। इंस्टीड ऑफ क्लोजिंग ऑफ द जनरल रिजर्व, कहता है जनरल रिजर्व को क्लोजिंग करने के जगह, इंस्टीड का मतलब होता है जगह के बदले या के जगह, इंस्टीड ऑफ क्लोजिंग द जनरल रिजर्व अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहता है जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज के जगह पे इट इज डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर दी सेम। देखिए इससे पहले भी हम बता दिए थे कि आपको कहीं कहीं कहेगा पास एडजस्टमेंट एंट्री, तो इसका मतलब भी पकड़ लीजिएगा लैंग्वेज से, देखिए वो आ गया ना, कहता पास एडजस्टमेंट एंट्रीज, तो इसका भी मतलब होता है कि विदाउट क्लोज किए हुए आपको एडजस्ट कर देना है, ठीक ना। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेसेसरी, देखिए लिख दिया बाद में चलेगा, नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द एबव अरेंजमेंट, तो यहाँ भी सेम होगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस जनरल दोनों को इकट्ठा कर देंगे, कितना है अमाउंट वो देखेंगे, एक का था 40,000, एक का 50,000 है, ठीक ना, तो 40 और 50 12 नंबर क्वेश्चन है, तो 40 और 50 90,000 हुआ। पार्टनर्स का नाम क्या था, सुनील अनिल है, तो एक है सुनील और एक है अनिल, ठीक है। तो यहाँ 90,000 हो गया, पहले का ओल्ड देखिए रेशियो क्या था,
3:2 यानी कि 5, 18 25 90 क्या, तो 18 तिया 54,000 हो गया, 18 तिया 54,000 और 18 दूना 36,000। अब न्यू रेशियो में क्या बोला, इक्वल बांटेगा, तो इसका मतलब 45,000 हो गया। अब बैलेंस निकालेंगे तो 54 और 45, इसका मतलब 11 हुआ ना, कितना होगा 9,000। इसमें कौन सा बैलेंस ज़्यादा, क्रेडिट बैलेंस है, तो CR लिखेंगे इसकी जगह पे। यहाँ भी देखेंगे 9,000, इससे पता भी चल गया कि आप सही बना रहे हैं, तभी दोनों बराबर होगा बैलेंस। ये डेबिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब एज पार्टनर कैपिटल DR, यहाँ लिखेंगे एज पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू एस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कितना होगा 9,000। ये 12 नंबर क्वेश्चन था, देखिए 9,000 आंसर आ गया। इसका फोटो नहीं लिए हैं क्या? अब आगे आते हैं 54। देखिए 54 है कहीं नहीं, देखिए हम दोनों को क्या किया, यहाँ पर दो दो प्रॉफिट है ना, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं समझने के लिए। एक है 50,000 है और एक 40,000 है ना, तो 90,000 का ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2 का रेशियो है, और ये 1:1 से बांटे, समझ गए ना। तो 5 हुआ ना, तो 18 25 90, तो 18 54। अब हम लोग आएंगे 13 नंबर क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर हम बोले क्या, एक एडजस्टमेंट एंट्री करने से देखिए एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा। देखिए कितना बड़ा बड़ा बनाया है, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही आपको आसान पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, ये भी देखिए एक ही लाइन में और बन जाएगा। देखिए कहता है एडजस्टमेंट ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस इन रिजर्व। देखिए कहता है XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:2। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:5 with effect from 1st April 2016. They also decide to record the effect of these following without affecting their books value. देखिए इसका भी मतलब करिए, बात करता है विदाउट इफेक्टिंग बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू में बिना चेंज किए हुए, बिना प्रभाव किए हुए आपको जर्नल एंट्री बनाना है। इसका मतलब वही हुआ, इसलिए हम एग्जांपल दिए थे। इसका मतलब ये हुआ कि जब बैलेंस शीट बनेगा तो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व शो होगा, तभी ना होगा विदाउट इफेक्टिंग बुक वैल्यू। बुक में सिर्फ जनरल रिजर्व शो करेगा, तो आपको एडजस्ट करना है। बात समझ रहे, एडजस्ट का मतलब क्या हुआ, खुद सोचिए। हम समझ रहे हैं कि हमने गेन किया, ठीक ना, तो गेन किया तो हमको उतना प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ना पड़ेगा तो क्या हमारा एक तरह से कैपिटल से घट रहा है, ऐड हो जा रहा है। बात को जरा समझिए। देखिए यहाँ डेबिट करने का मतलब क्या हुआ, ये 9,000 अपने इसको कैपिटल में से घटा लेगा, ये क्या होगा 9,000 अपने कैपिटल में बढ़ा लेगा। इसका मतलब ये हुआ, वही हो गया एडजस्टमेंट। होता है ना कि किसी को आप कैश में पैसा दीजिए या किसी को आप चेक में दीजिए पैसा, तो बात एक ही है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या दिया, देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में दिया है जनरल रिजर्व आपको 75,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस से 50,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस से 50,000। इसका मतलब लॉस हुआ, तो क्या करेंगे, हम बताए थे बहुत सारे जहाँ दिया रहेगा सभी प्रॉफिट को इकट्ठा करेंगे और लॉस को लेस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 75,000 प्लस 50,000 माइनस 50,000, इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ 75,000 नेट, ठीक है। तो 13 नंबर में देखिए, नंबर का मैं स्क्रीन शॉट भेजे थे नहीं, फोटो 13 नहीं, कोई दूसरा भी बाहरी अगर कोई किसी को देखने का होगा तो उसके पास अवेलेबल हो जाता है, या आप ही कभी देखिएगा डिलीट हो गया, तो ये इसमें रहना चाहिए क्या वीडियो में देखेंगे फोटो। 13 नंबर क्वेश्चन का शायद फोटो नहीं मैंने सेंड किया था, इसलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है 14। ठीक है, हालांकि यहीं के बाद छोड़ देंगे, नहीं तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, क्या नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, अगला दिन एंड होगा। हम सोचे थे आज एंड कर दे, लेकिन मेरे समझ से आज नहीं हो पाएगा, तो ज़बरदस्ती एंड करना भी नहीं चाहिए ना, तो फिर कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है।
ऐसे भी नेट का बच्चा है, सबको पेशेंस तो होता है, लेकिन फिर भी चलेगा क्योंकि प्रैक्टिकल चला रहा था लंबा क्लासेज। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, हम लोगों को जो भी है यहाँ पर हम सबसे अच्छा यहाँ शो कर देते टोटल एक अमाउंट दे देते, ताकि किन्हीं को कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्या जो क्वेश्चन नहीं भी देख पाए उनके लिए भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। पार्टनर का नेम बोलिए तो क्या था इसमें, XYZ था, क्या XYZ। तो सबसे पहले क्या नाम था, ये क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो। क्या था रेशियो, 5:3:2। यहाँ लिख देते नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। 5:3:2 इतना छोटा दिखाई दे रहा है, वहाँ से दिखाई दे रहा है क्लीन। और होगा डेबिट, होगा डेबिट इन न्यू रेशियो। तो क्या है 2:3:5 है, 2:3:5 ये हो गया। अब टोटल हम लोग क्या है 75,000 है, क्या यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल, इसी बीच में लिख दे रहे हैं। कितना था 70, पहले कितना था 75 है, 75,000 है आपको जनरल प्रॉफिट है 50,000 क्या, और माइनस में है 50,000 खर्चा है, ये अल्टीमेटली होगा 75,000। तो ये हो गया 5 3 8 2 10, तो 7,500। 7,500 के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35,000 होगा, नहीं 35 होगा, 7 × 5 = 35, 37,500, 37,500। ये हो जाएगा 22,500, और ये हो जाएगा 15,000। ये हो गया। अब ये होगा 5 × 5 = 10, तो 7.5, तो ये 15,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको 22,500, ये हो जाएगा आपको 37,500। इसको डिफरेंस करेंगे तो 22,500। देखिए कौन सा ये बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ CR लिख देंगे, ये तो नील होगा, और ये भी हो जाएगा 22,500, ये हो जाएगा डेबिट बैलेंस। देखिए यहाँ से ये भी पता चला कि दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब सही चल रहा है। तो इसका मतलब जेड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू XH पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितना हुआ 22,500, 22,500। क्वेश्चन डन हो गया। तो इस तरह से आज की क्लास हम लोग को यहीं पर एंड हो रही है, और नेक्स्ट जो कल क्लासेज होगी UGC नेट का हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक ना, उस पर डिस्कस करेंगे, और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो कल इस चैप्टर एंड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन कोशिश मैं करूँगा 1.5 घंटा अभी हो, लेकिन एंड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, वॉच कीजिए।